हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप लोगों का दीपांकर राय और गाइस आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो या जिम कर रहे हो। मैंने अपने करियर में देखा कि बहुत सारे लोगों को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहो क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो अगर आप ऐसी परेशानियाँ फेस कर रहे हो तो वो सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी गाइस। और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो सीधा पहुँचे आप लोगों तक। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजरी के ऊपर। इंजरी होते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या तो वो जिम को ब्लेम करते हैं या तो वो ट्रेनर को ब्लेम करते हैं। क्या आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इंजरी होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। फर्स्ट कि आपका पॉस्चर गलत है, सेकंड कि आपका जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपका ध्यान वहाँ नहीं है, या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, या आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इंजरी होती है। बट इंजरी होने का मतलब ये नहीं कि हम जिम छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजरी होने के बाद 1-1.5 महीने का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद वो जिम कभी कंटिन्यू नहीं कर पाते। और वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो ना किसी फिजियो के पास जाते हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी से कंसल्ट नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इंजरी हुई है तो सबसे पहले तो 1-2 दिन का रेस्ट दो, क्योंकि 90% इंजरीज़ जो होती हैं वो अपने आप हील हो जाती है। आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो उसे खुद रिपेयर कर देती है। फिर भी अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ठीक नहीं हो रही तो पहले एक फिजियो से कंसल्ट करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर देखो कि उसकी स्टेज क्या है इंजरी। बट इसका मतलब ये नहीं है फिर भी कि जिम हम बंद कर देंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्हें इंजरीज़ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं या जिम जाना बंद कर देते हैं। अगर आप देखोगे वो दोबारा आते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ और वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि अगर आपको इंजरी हुई है तो आप जिम बंद कर दोगे। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर रहा है, उसकी बात मत सुनो। अपना जिम कंटिन्यू रखो, पहले स्ट्रेंथनिंग करो, उसके बाद धीरे धीरे वेट्स बढ़ाओ और लिफ्ट करो। इनफैक्ट मुझे कई बार इंजरी हुई है फ्रेंड्स। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एक बार मुझे एक मेजर इंजरी हुई थी मेरे डेल्ट पे, तो मैंने 6 दिन का सेशन लिया था, बट मैंने वर्कआउट अपना बंद नहीं किया था। पहले मैंने स्ट्रेंथनिंग करी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने वेट लिफ्ट करना शुरू करा और बिलीव करो गाइस कि 15 दिन के अंदर मैंने रिकवर कर लिया था और मेरी स्ट्रेंथ वापस आ गई थी और मैंने बहुत अच्छा उसके बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इंजरी होते हो उसे ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल हल्के में लेना है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को जिम बंद कर देना है। अब जो हम बात करने वाले हैं ये उन लोगों के लिए है जो रॉन्ग पॉस्चर में एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर एक नया बच्चा जिम में आता है तो उसको वर्कआउट सिखाना ईजी है इन कंपैरिजन एक पुराने बच्चे को जो अपने प्रीवियस जिम में या खुद से वर्कआउट करता आ रहा है रॉन्ग पॉस्चर में। इसको कहते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन, मोटर लर्निंग, कि उसके दिमाग ने, उसके ब्रेन ने उस चीज़ को याद कर लिया है। अब होता क्या है इस केस में होता ये है कि अगर हम किसी को पॉस्चर बता भी दें, वो 1-2 सेकंड तक ठीक करेगा, उसके बाद उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके ब्रेन ने उस चीज़ को लर्न कर रखा है, वो अपने पुराने पॉस्चर में आ जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करें? क्योंकि अगर आप ऐसे रॉन्ग पॉस्चर में करोगे तो एक दिन हो जाएगी आपको इंजरी। मोस्टली केसेस में होता क्या है कि वो लोग जिम छोड़ देते हैं क्योंकि एक रॉन्ग पॉस्चर में लंबे समय से करते आ रहे हैं और जब उसका मसल वो लोड नहीं ले पाता तो उसको वो इंजरी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है गाइस कि आप 1-2 महीने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए। उससे होगा क्या, आपका पर्सनल ट्रेनर आपके पॉस्चर को करेक्ट कर देगा और जब आप वर्कआउट सीख जाओगे आपका ब्रेन उस चीज़ को लर्न कर लेगा, आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप लंबे समय तक वर्कआउट कर पाओगे। अब जो बात हम करने वाले हैं वो है ईगो लिफ्टिंग और पुश में खुद को पुश करना। क्या डिफरेंस है? जैसे हम बहुत सारे वीडियोस में देख लेते हैं कि लोग लिफ्ट कर रहे हैं और हम कह देते हैं नहीं ये ईगो लिफ्टिंग है। बहुत सारे वीडियोस में हम देख लेते हैं कि वो बंदा पुश कर रहा है बट हमें लगता है कि वो ईगो लिफ्टिंग है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ईगो लिफ्टिंग और खुद को पुश करने में क्या फ़र्क है। ईगो लिफ्टिंग अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स, वो ऐसे होता है कि हमने किसी को देख लिया कि वो 80 किलो लिफ्ट कर रहा है तो नहीं, मुझे भी 80 किलो ही लिफ्ट करना है, बट मेरे से एक रैप नहीं आ रहा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में होता क्या है, होती है इंजरी। बट खुद को पुश करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे
तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। पुश किस तरह से करते हैं, अगर जैसे मान लो मैंने अपने लास्ट सेट में 8 रैप निकाले हैं एक 20 kg में, तो मैं 25-30 kg में 2 रैप या 3 रैप निकाल सकता हूँ। इसको कहते हैं खुद को पुश करना, अपने पावर को इंक्रीज़ करना, पावर ट्रेनिंग करना। तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको खुद को बिल्ड करना है। तो ये धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है ये, इसमें कोई जल्दबाजी वाला केस नहीं है। तो ये डिफरेंसेस है ईगो लिफ्टिंग और ख़ुद को पुश करना। तो प्लीज़ फ्रेंड खुद को पुश करो, बट ईगो लिफ्टिंग मत करो, किसी को देख कर लिफ्ट मत करो, किसी के कहने पे मत लिफ्ट करो, किसी के साथ बेट लगा के लिफ्ट मत करो। हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो फूड है उससे हमें प्रॉपर मैक्रोज और मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो हमें बाहर से ऐड ऑन करना पड़ता है, बाहर से हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आपको पता होगा जब आप एक एक्टिविटी करते हो तो आपको विटामिन्स की कितनी ज़्यादा नीड होती है, प्रोटीन की कितनी ज़्यादा नीड होती है, जो कि एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। अगर कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं, कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि सप्लीमेंट बिल्कुल बेकार है, वो मत लो, नेचुरल, तो ये सब बकवास गाते हैं फ्रेंड्स। सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको इन्हांस करती है, वो आपके रिजल्ट्स को फास्ट करती है और आपके मोटिवेशन को भी बिल्ड करती है। तो इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ें करो, और जब आपको रिजल्ट्स आएंगे दुनिया आपको देखेगी और देखेगी फिर कहेगी कि ये बॉडी कैसे बनी। जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं थिंक पॉजिटिव। फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव सोचो, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप एक लंबे समय तक जिम कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो नेगेटिव सोचते हैं, जब वो जिम में आते हैं 1-1.5 महीने में कहते हैं ओहो मेरा रिजल्ट नहीं आया, ओहो वहाँ मुझे गाइड नहीं करते, ओहो मेरा वेट बढ़ रहा है। इससे होता क्या है कि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है और इतने आसपास उनकी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि वो खुद तो वर्कआउट नहीं करते, 4 लोगों को और नहीं करने देते। फ्रेंड्स आप पॉजिटिव सोचो, आप जिम में आए, पहली बात कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, आपका एक वर्कआउट सेशन हो रहा है जो कि आप आज से पहले कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ घर पर बैठे थे, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, आपकी पावर इंप्रूव हो रही है, आप हेल्थी डाइट खा रहे हो, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं जिनको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो या आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप जिनसे कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं फ्रेंड्स, उनको सोचो। अगर आप उनको सोचोगे ना, आपका जिम कभी नहीं छूटेगा। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप एक लंबे समय तक वर्कआउट करोगे आपको 110% रिजल्ट्स आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स नेगेटिव मत सोचो, हमेशा थिंक पॉजिटिव। लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल ट्रेनिंग एंड जनरल ट्रेनिंग। अगर मैं फ्रेंड्स पर्सनल ट्रेनिंग की बात करूं तो पर्सनल ट्रेनिंग मीन्स 1 घंटा ट्रेनर आपको देगा जिसमें आपका वो पास्चर करेक्ट करेगा, आपका वर्कआउट शेड्यूल बनाएगा, आपका डाइट शेड्यूल बनाएगा, आपको पुश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपको एक अच्छा वर्कआउट सेशन देगा जिससे कि आप अपने रिजल्ट्स, अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाओगे, फास्ट रिजल्ट्स। और वहीं अगर मैं बात करूँ जनरल ट्रेनर की गाइस, तो मैं ये टॉपिक इसलिए लाया हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एज अ क्लाइंट अगर आप किसी जिम में जा रहे हो, बहुत सारे जिम ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही ट्रेनर होता है और वो 15-20 लोगों को ट्रेन करता है, तो वहाँ आप बुरा मत फील करो, ये मत सोचो कि वो हम पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो बेचारा 15-20 लोगों को ट्रेन कर रहा है और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना उसकी 15-20 आँखें हैं, ना 15-20 हाथ हैं और ना वो फ्लैश है कि ये फटाफट कहीं भी पहुंच जाएगा। तो वहाँ आप बुरा मत मानो, आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। जब आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके लिए भी वो बहुत मुश्किल है, फिर भी वो कर रहा है, वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोच रहा है, वो कर रहा है जितना। अगर वो आपको वर्कआउट बता रहा है तो फ्रेंड्स सोचो कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहो। तो फ्रेंड्स ये 2 चीज़ें डिफरेंसेस हैं पर्सनल ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग में, जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो पर्सनल ट्रेनिंग तो आप पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ो, पर्सनल अटेंशन। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जनरल ट्रेनिंग में भी आप रिज़ल्ट पा सकते हो। आपको थोड़ा खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा और आप अपने ट्रेनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, कोशिश करो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की। और जब आप वो रिलेशन बिल्ड कर लोगे 110% वो आपकी हेल्प करेगा और आपके रिजल्ट्स तक आपको ले जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट ले ज़रूर जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम जिम करते हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दो जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो सीधा पहुँचाए आप लोगों तक। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं करा तो जाकर के अभी कर लो। और इसी के साथ लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।